इस शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है, लिक्विड है, जिसको आज से करीब 300-400 साल पहले तक आधुनिक शिक्षा विज्ञान भी मानता था कि इसमें एक भरा हुआ है, लेकिन योग विज्ञान यह कभी नहीं कहा कि खून इस शरीर में भरा हुआ है। योग विज्ञान हमेशा से बड़ा स्पष्ट रहा कि शरीर में यह खून हमेशा दौड़ता रहता है। हज़ारों लीटर यह खून दौड़ता है एक दिन के अंदर, और छोटा सा हार्ट न जाने कितने हज़ारों लीटर प्रेशर के साथ में इस पूरे शरीर को जागृत रखता है। यदि खून जम जाए तो व्यक्ति मृत्यु, खून का दौरा रुक जाए तो मृत्यु, हृदय रुक गया तो मृत्यु। लेकिन इस मृत्यु के और खून के दौरे रुकने और चलने के बीच में एक नई अवस्था पैदा होती है, जिसको आधुनिक डॉक्टर या तो हाई बीपी बोलते हैं या लो बीपी बोलते हैं, कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। इसके मूल में अगेन एक कारण यौगिक विज्ञान के अनुसार कि हमारा अनाहत चक्र, हृदय के पास में जो चक्र है वह थोड़ा असंतुलित हो गया। उसके और भी कई कारण होते हैं कि जीवन में कई प्रकार का तनाव है, खान पान है, जीने की शैली है, जीने का ढंग है, व्यवहार है, तो उसके कारण हृदय पर कुछ प्रभाव आते हैं और व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। अब इस ब्लड प्रेशर के शिकार में हमने कई उदाहरण देखे जहाँ पर जीवन भर लोग गोलियाँ खाते चले जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं रहता, वो फिर उनको गोली खाना पड़ती है नियंत्रण में लाने के लिए। तो आधुनिक चिकित्सा जो है वह ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, जबकि मुद्रा विज्ञान और मंत्र विज्ञान इसके मूल में जाकर इसकी मूल जो रीजनिंग है, कारण है, उसको ही समूल नष्ट करने का प्रयत्न करता है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में और मंत्र विज्ञान में बहुत ही अच्छे उपाय हमें मिलते हैं कि जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरह संतुलित कर सकें। और उसके संतुलन के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ब्लड की थिकनेस या लाइटनेस एक बैलेंस रहे। उसके बैलेंस करने के लिए हमारे को हमारे भीतर कुछ मंत्रों का उच्चार इस प्रकार से प्रभाव लाता है कि वह वहाँ पे शक्तियाँ जागृत करते हैं। तो एक हमारे लिए मंत्र आता है भीतर, ओम भवानी पांडुरंगः, ओम भवानी पांडुरंगः। हृदय पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण भीतर ही भीतर करें। आँखें बंद रहेंगी। आँख बंद करने के पीछे रीज़न ये है कि जब तुम्हारी आँख खुली हो और तुम यदि मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का नाश होता है। लेकिन आँखें यदि बंद हैं और भीतर तुम जाप कर रहे हो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ मंत्र को जाकर आपकी हीलिंग करनी है। भवानी, भव यानी संसार, उसकी शक्ति, उसकी माता, उसका याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए हम मंत्र के सहारे उनको प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उस शक्ति को भीतर आमंत्रित करते हैं। और फिर उसके साथ ही साथ हम एक मुद्रा रखते हैं। उस मुद्रा में हम अपने आप को रखने के पश्चात जब मंत्र का उच्चारण भीतर करते हैं तो हमारा हृदय संतुलित होता चला जाता है। हमारा हृदय जिसमें कभी ज़्यादा प्रेशर हो, कोई ज़्यादा उसमें दबाव हो, कोई ज़्यादा तनाव हो, तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हृदय एक संतुलित होते हुए दिशा में बढ़ने लगता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग करना है, यह हमारी जो है लिंग मुद्रा, जैसा पहले बताया, इस प्रकार से लिंग मुद्रा में अंगूठा पूरा ऊपर की तरफ, हृदय के पास में हमारा अंगूठा लगा हुआ, कंधे ढीले रखे हुए, कंधे रिलैक्स रखे हुए, चेहरा रिलैक्स, आंखें बंद, और ध्यान पूरा हृदय पर, क्योंकि हृदय के जितना निकट तुम रहोगे उतना ही हृदय के अंदर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बैलेंस होता जाए। और जितना सर्कुलेशन आपका बैलेंस होगा, आप हाई बीपी या लो बीपी से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि संतुलन होगा। वहाँ हाई या लो बीपी का प्रश्न नहीं, सिर्फ संतुलित ब्लड प्रेशर आवश्यक है। जितना चाहिए उतना अपने आप मेंटेन रहेगा। यह बहुत ही सीधा, सरल, लेकिन भीतर से करने वाला प्रयोग है। और इसमें जोर से हमें नहीं मंत्र का जाप करना, हृदय से जाप करो। हमारी सारी चेतना, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य हृदय के ऊपर विद्यमान हो और मंत्र का जाप हृदय से चलता जाए, हृदय से चलता जाए। ओम भवानी पांडुरंगः। फिर श्वास भीतर लें, फिर श्वास छोड़ें। पूरे मंत्र को जाप करने के बाद में आपके बाद फिर श्वास लें। ऐसा साथ में मुद्रा लगी रहे। सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट
इस मंत्र का जाप भीतर करेंगे, आपके हृदय की शक्ति बढ़ेगी, आपके ब्लड प्रेशर संतुलित होंगे, ब्लड प्रेशर पूरे शरीर में सिर से पैर तक एक समान आपको सामर्थ्य जीवन जीने की देंगे। और ब्लड प्रेशर के बाद में कई और बीमारियां आ जाती हैं, उन बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। एक स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। ओम शांति।